ये साल एक टेस्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट था एंड शायद आप लोगों के लिए पहला ऐसा साल था जहां आपने एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा होगा फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2020 में, 2021, 2022 की शुरू में इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा और फिर मार्केट ऐसे बदली एंड देन इट स्टार्टेड टू गो डाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड टू कोलैप्स और लुक वेरी स्कैरी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक तरीके का कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा भी नेगेटिव रिटर्न ही रहा है, लेकिन एक तरीके का रियलिस्टिक चेक दूंगा कि यार जो आपके साथ बीत रही है ना, वो शायद हर एक इंसान के साथ बीत रही है। एंड इट्स नॉट दैट कि आप बेवकूफ हैं या आपको नहीं आता है, और वर्स कि आपको इन्वेस्टमेंट रोक देनी चाहिए क्योंकि आपके नेगेटिव रिटर्न है। इफ एनीथिंग, दिस मे बी द बेस्ट टाइम टू मेक अ मैसिव रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सारी मेरी इन्वेस्टमेंट्स 2022 की, कहां मैंने पैसे डाले, क्या उसका रिजल्ट निकला, एंड उसके चलते मेरी सच्चाई, चिट्टा पिट्टा चिट्टा पिट्टा चिट्टा पट्टा चिट्टा पट्टा व्हाटएवर, ऑल इन इट्स ट्रू सेंस। ओके, 4 इन्वेस्टमेंट्स हैं। फर्स्टली एक्चुअली एक डिस्क्लेमर, नंबर 1, ये इन्वेस्टमेंट्स मेरी और मेरी वाइफ के बीच में है। सो बोथ ऑफ अस ड्रॉ अ सैलरी फ्रॉम आवर कंपनी, और जो भी वो सैलरी मिलती है उससे हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं। होम EMI हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, घर का खर्चा, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड जो भी पैसे बच जाते हैं दैट गोज टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 2, हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स अलग है बिकॉज कंपनी का पैसा थोड़ा बड़ा है एंड ऑफ कोर्स नीड्स टू बी अ लॉट मोर सिक्योर। तो रिस्क प्रोफाइल कंपनी का मेरे और मेरी वाइफ के इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल से बहुत अलग है। हम पर्सनली बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं विद आवर मनी, लेकिन कंपनी के पैसे के साथ हम कम रिस्क लेते हैं। सो अ लॉट ऑफ दैट इज जस्ट इन्वेस्टेड इन ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स। हम एज अ कंपनी बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट। स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला हुआ है या लिक्विड फंड्स में, इसलिए रिस्क प्रोफाइल समझना जरूरी है कि ये नीडंट बी योर रिस्क प्रोफाइल, या ये हमारे अपने पैसे के साथ हम जो भी करते हैं दैट इज द रिस्क प्रोफाइल। नंबर 3 बहुत जरूरी, नन ऑफ दीज आर रिकमेंडेशंस। मैं स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लूंगा, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स का नाम लूंगा, लेकिन प्लीज इसको फाइनेंशियल एडवाइस मत लीजिएगा बिकॉज दिस इज हाउ माय वाइफ एंड आई हैव इन्वेस्टेड आवर मनी, शुडंट बी हाउ यू इन्वेस्ट योर मनी। अपनी ड्यू डिलिजेंस आपको करनी होगी एंड प्लीज बी स्मार्ट अराउंड दैट। 4 तरीके नहीं, 4 एरियाज हैं जहां हम इन्वेस्ट करते हैं। हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं एंड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इन 4 चीजों में हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। 2022 में हमने कितना शुरुआत में इन्वेस्ट किया हुआ था, 2022 के एंड में उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू शो। स्टार्ट करते हैं पहले इंडियन स्टॉक मार्केट से। इंडियन स्टॉक मार्केट में हमने 2 हिस्सों में अपना पैसा बांटा हुआ है, एक है स्मॉल केसेस और एक है म्यूचुअल फंड्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स हम पिक नहीं करते हैं क्योंकि मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है स्टॉक पिक करने का। इनफैक्ट मैंने जब कभी भी किया है तो बुरा ही रहा है, एंड वो यूएस स्टॉक में आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा, इतनी मार खाई है मैंने यूएस स्टॉक्स के पिकिंग में। एनीवे, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं स्टॉक्स पिक नहीं करता हूं, हालांकि मैं ट्रैक करता रहता हूं। सो व्हाट आई डू इंटरेस्टिंगली, एंड मे बी यू कैन आल्सो डू दैट, इज मैं अपनी थीसिस बनाता रहता हूं, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं उसमें ज्यादा पैसे नहीं डालता। मैं उस थीसिस के हिसाब से एक स्टॉक उस कंपनी का खरीद लेता हूं एंड आई जस्ट लेट इट बी। लाइक वो 5-10 साल से पड़े हुए हैं। तो जैसे HDFC का एक स्टॉक, एक नहीं है एक्चुअली 5 स्टॉक है शायद, वो पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने सालों से मैंने रखा हुआ है, क्योंकि एक पॉइंट में मुझे लगता था कि HDFC बहुत बढ़िया बैंक है और उसमें स्टॉक लेना चाहिए, या सॉरी स्टॉक्स खरीदने चाहिए, बट लार्जली इट इज इन अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। स्मॉल केसेस में हमारा पैसा 4 स्मॉल केसेस में डाला हुआ है। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, विच इज अ वेरी नाइस इक्विटी, डेट और गोल्ड कॉम्बिनेशन। तो एक तरीके से जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है, तो मार्केट थोड़ी ऊपर हो या नीचे हो, ये मोर और लेस ठीक ठाक चलता रहता है। इक्विटी एंड गोल्ड, विच इज इक्विटी में थोड़ा, गोल्ड में थोड़ा, सो इट ब्रिंग्स इन अ फ्लेवर ऑफ गोल्ड एज वेल, क्योंकि गोल्ड हम अलग से नहीं खरीदते हैं। 2 जहां सबसे ज्यादा पैसा डाला हुआ है आर मोमेंटम इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज, जहां हम मोमेंटम स्ट्रेटेजी पे इन्वेस्ट करते हैं। ये सिर्फ स्मॉल केस में ही दिखता है, मुझे पता नहीं कि और कहां है। तो वीकेंड इन्वेस्टिंग मोमेंटम एंड कैपिटल माइंड मोमेंटम, ये 2 स्मॉल केसेस हैं जिसमें हमने अपना पैसा डाला हुआ है, एंड हियर इज द स्प्लिट। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग 2022 के स्टार्ट में हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट था 7.4 lakhs, वो बढ़कर 2022 के एंड में करीब 7.9 lakhs हो चुका है, विच इज अ ईयरली रिटर्न ऑफ अबाउट 6.8%। इक्विटी एंड गोल्ड हमारा करीब 7.5 लाख रुपए Jan 22 के स्टार्ट में था, एंड towards the end it has now become 8.3, which is a surprising 10.7%, which I did not expect, क्योंकि इस
मार्केट में मैंने 10.7 इक्विटी और गोल्ड में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वीकेंड इन्वेस्टिंग 22 लाख रुपए, 22.1 टू बी प्रिसाइज, और वो एट द एंड ऑफ द ईयर इज 23.7, विच इज एन एनुअल रिटर्न ऑफ अबाउट 7.2%. एंड देन कैपिटल माइंड मोमेंटम 37.8 lakhs, and उसका end is 42.1, which is approximate 11.4%. तो ये है small cases का performance. Again, as I said, ये कोई भी recommendation नहीं है. These are just the small cases that we have gotten. इसमें मैंने cost of transaction, cost of ownership वो सब नहीं डाला हुआ है. So these are just absolute returns. इसका cost अलग से जाएगा. And of course, जो भी dividends है, मैंने actually dividends भी track नहीं किया, तो dividends भी additionally एक return generate करेंगे. But let's assume that this is what is the मोटा ऑफ इट. इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, कॉस्ट ऑफ स्मॉल केस भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ स्मॉल केस के चार्जेस भी नहीं है. देन म्यूचुअल फंड्स हमने दो में डाला हुआ है. एक है एक्सिस फोकस 25 फंड एंड देन द पराग पारिक फ्लेक्सी कैप. इस दोनों में हमने 20-20 लाख रुपए साल के एंड में वैल्यू जो थी वो डाली थी. एक्चुअली साल के शुरू में ही साल के शुरू में ही हमने 20 लाख रुपए डाले थे. एंड बोथ ऑफ देम हैव गिवन अस नेगेटिव रिटर्न्स दिस ईयर. तो एक्सिस फोकस्ड 20 का 18.3 lakhs हो चुका है एंड पराग पारिक का 20 से 19.1, which means annual return of -8.5 for Axis Focused and -4.5 for Parag Parik. I'm totally okay with that क्योंकि as I said इस साल मार्केट काफी हिली हुई थी. There was a lot of volatility and ये दोनों म्यूचुअल फंड्स हैं, ये हाई वॉलिटिलिटी वाले म्यूचुअल फंड्स हैं. इसमें से काफी उन्होंने इंटरनेशनल, वैसे पराग पारिक में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, इंटरनेशनल की तो वैसे ही बैंड बच चुकी थी, स्पेसिफिकली यूएस स्टॉक्स. एंड देन इंडिया में भी देयर वाज अ फेयर बिट ऑफ वॉलिटिलिटी. तो उसको मैनेज करने के लिए आई एम टोटली ओके विद दीज नेगेटिव रिटर्न्स क्योंकि एज आई सेड लॉन्ग टर्म में ये नेगेटिव रिटर्न्स जो हैं वो धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5-10 years पॉजिटिव ही दिखाते हैं. सो ओवरऑल this was the India portfolio. If I were to summarize, India portfolio 114, so 1,15 lakhs approximately was the starting value and December में आते वो 1,19 lakh हुई है. तो ज्यादा जंप नहीं, लेकिन जितना भी जंप that is what has been delivered. दूसरा आते हैं यूएस मार्केट में. यूएस मार्केट शुड बी अ एब्सोल्युटली ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ यू क्योंकि मैंने वहां वही गलती करी जो मैं आप सब लोगों को करने से मना करता हूं. मैंने स्टॉक पिक करे और मैंने स्टॉक भी कौन से पिक करे जो मुझे लगता था मेरे बायस के हिसाब से बढ़िया स्टॉक है. आई एम अ टेक एंटरप्रेन्योर. मैं पिछले 10-12 साल से टेक इंडस्ट्री में ही हूं, तो मुझे लगता था कि टेक ही सब कुछ है और टेक की वजह से ही पूरी दुनिया चलेगी. तो मैंने टेक के स्टॉक्स भर के लिए हुए थे. ऑफकोर्स 2-3 साल से लिए हुए थे एंड इस साल जाकर मैंने डबल डाउन करना शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि रेट कम हो रहे हैं. बट आई स्टार्टेड मेकिंग द बिग मिस्टेक कि जब प्राइस नीचे जा रहा होता है आप उस पर ज्यादा बेट करना शुरू करते हैं. सो यू काइंड ऑफ ट्राइंग टू टाइम द मार्केट विच इज नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू. तो मैंने बहुत सारे यूएस के स्टॉक्स खरीदे हुए थे, नेमली शॉपिफाई जो कि एक Amazon इक्विवेलेंट है ई कॉमर्स का बट फॉर डायरेक्ट रिटेलर्स. ब्लॉक which used to be a company called Square, payment company है and really good at what it does, but of course पिट गया. टेस्ला भाई मुझे बहुत पसंद है लेकिन of course टेस्ला भी पिट गया. Asana is a software that we personally use. तो जब हमने स्टार्ट करा यूज करना almost a year back तो मैंने उसके स्टॉक खरीदे थे because if of course I'm a consumer then I would love to do that as well. Cloudflare को भी हम बहुत यूज करते हैं. It is basically a server management tool. Snap पे मुझे बहुत ज्यादा यकीन था, अभी भी है, which is why I'm still holding on to it. Affirm is a financial services company. Amazon के साथ उनका एक टाई अप हुआ था. And then to ensure कि ये जज्बात में बहकर मेरे स्टॉक्स के जो सारे पैसे थे वो बर्बाद ना हो जाएं क्योंकि आई एम सच अ बैड स्टॉक पिकर, मैंने ETF भी लिया हुआ था which is the equivalent of a mutual fund in the US and Nasdaq 100 का ETF लिया हुआ था which is basically the top 100 stocks on the Nasdaq index जो कि US का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है. And to give you a sense of how the market has been, Shopify का स्टॉक 72% down this year. Block का स्टॉक 59% down this year. Tesla का स्टॉक 53% down this year. Asana 81% down this year.
Cloudflare 57%, Snap 76%, Affirm 82% और Nasdaq 100 सिर्फ 28%. अब सिर्फ लग रहा है, बट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, दैट्स द ब्यूटी, राइट? एक पोर्टफोलियो स्टॉक जो एक्टिवली कोई और मैनेज कर रहा है, आपका दिमाग उसमें नहीं लग रहा है, आपने डिवर्सिफाई किया हुआ है, हर एक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड है और बहुत सारे वॉलेटिलिटी के उतार चढ़ाव जो सारे हैं वो मैनेज हो जाते हैं, उसको चलते हुए यूएस का Nasdaq 100 ETF 29% डाउन है। और जो मैंने अंकुर वारिकू ने जो स्टॉक्स पिक किए थे, सबके सब डाउन। नाउ दैट कुड आल्सो मीन एन अपॉर्चुनिटी यार, क्योंकि अब मुझे पता है जब मेरा इनकम टैक्स का रिफंड आने वाला है और काफी अच्छा अमाउंट आने वाला है, उस रिफंड से आई डेफिनेटली नो कि मैं यूएस स्टॉक मार्केट में पैसे डालूंगा, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू रीबैलेंस एंड आई विल कम बैक टू माय रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी कि कैसे मुझे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होता है सो दैट इट गिव्स मी द अल्फा with the beta that I want, मतलब gain with the volatility that I am okay with. So this is my US, and to give you specific numbers, Shopify में मैंने 10 लाख डाले थे, वो अभी 2.8 lakhs हैं। ब्लॉक में मैंने 9.8 lakhs डाले थे, वो अब 4 लाख हो चुके हैं। टेस्ला में मैंने 6.3 lakhs डाले थे, वो अब 2.9 lakhs हो चुके हैं। असाना में मैंने 5 lakhs डाले थे, वो अब 1 लाख भी नहीं रहे हैं, 90,000 है। क्लाउडफेयर में मैंने 5 लाख डाले थे, वो अब 2.2 lakhs हो चुके हैं। स्नैप में 4.5 lakhs थे, वो अब 1.1 हो चुके हैं। अफर्म में 3.7, वो अब 0.7 हो चुके हैं। एंड थैंक गॉड Nasdaq 100 में मैंने 60 लाख डाले थे और वो अब 42.7 lakhs है। एक तरीके से वही 60 लाख की इन्वेस्टमेंट ने मुझे मोटा मोटा बचा दिया। द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द यूएस मार्केट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज 1,04,00,000 रुपए, and at the end of the year is around 57 lakhs. So big dip, but I'll come to why that is kind of okay. तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने सबसे बड़ी और फंडामेंटल गलती करी when it came to US stocks कि मैंने स्टॉक पिकिंग करी और एक ही बार करी, which is the wrong way of investing long term. The right way will be कि आप रेगुलरली पूरी शिद्दत के साथ हर महीने इन्वेस्ट करेंगे through an SIP. And IND Money, which is a sponsor of this video, has now introduced the SIP feature. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि SIP सेटअप करना बहुत आसान है। सिर्फ 500 रुपए पर महीने से आप SIP सेटअप कर सकते हैं, कभी भी पॉज कर सकते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर बैंक चार्जेस जो आपके बैंक शायद लागू करेंगे, लेकिन IND Money is absolutely free when it comes to this SIP. तो इस साल मैंने अपने US स्टॉक्स के लिए SIP सेट कर दिया है and you should do it too. स्टार्टअप्स आर वेयर जहां मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट करता हूं। अगर इंडियन स्टार्टअप होता है देन आई ट्राई टू डू इट विद द कंपनी इटसेल्फ, क्योंकि इट्स फार इजियर टू डू इट थ्रू द कंपनी। तो मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टअप के होते हैं वो वही होते हैं जहां मुझे इंटरनेशनल इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि मैं कंपनी के थ्रू पैसा बाहर नहीं भेज सकता। सो एनीथिंग विच इज अ यूएस कंपनी और आउटसाइड ऑफ इंडिया कंपनी, कोई भी स्टार्टअप है, वहां मैं अपने पर्सनल पैसे से इन्वेस्ट करता हूं, एंड दैट वाज अ टोटल ऑफ 60 लाख रुपीस। इसका करंट वैल्यू बहुत मुश्किल है, बिकॉज अनलेस द स्टार्टअप डज नॉट एग्जिट या रेज अनदर राउंड या शट्स डाउन, आपको मार्क टू मार्केट जो वैल्यू होती है, बेसिकली द इक्विवेलेंट ऑफ कि भाई अगर ये स्टॉक होता तो उसकी कितनी वैल्यू होती, वो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेटली लिस्टेड कंपनी, तो यू डोंट नो। तो मैंने अज्यूम किया है, विच इज बाय द वे रॉन्ग assumption, कि ये 60 का 60 ही है। द रीजन वाई इट इज रॉन्ग इज क्योंकि इस साल बहुत सारा रीअलाइनमेंट हुआ है अराउंड द स्टार्टअप वर्ल्ड। वैल्यूएशंस पे बहुत हिट आया है, फंडिंग बहुत ड्राई अप हो चुकी है, बहुत सारे स्टार्टअप्स ले ऑफ्स कर रहे हैं या एक ऑलमोस्ट शटडाउन होने की कगार पे हैं। नाउ नन ऑफ दैट हैज हैपेंड टू द स्टार्टअप दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन, लेकिन इट इज फेयर टू अज्यूम कि ये 60 का बहुत कम हो चुका है। बट बिकॉज आई डोंट हैव अ नंबर, I've assumed it to be 60. तो मेरे रिटर्न्स जो हैं वो ओवर रिपोर्टेड होंगे, बट यू शुड नो दैट। फाइनली कमिंग टू क्रिप्टो में मेरा एक फोकस है, आई हैव टू गेट टू 1 बिटकॉइन, 10 इथेरियम एंड 100 सोलाना। These are the only 3 coins that I invest in, क्योंकि ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं which I think fairly represent the Web3 and the blockchain revolution. बाकी सब कुछ मेरे को थोड़ा सा हॉगवॉश लगता है ना, मैं उसको अच्छे से समझता हूं, लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना को मैंने अच्छे से समझा है टू व्हाट एवर एक्सटेंट आई कैन। एंड इसमें द 1, 10, 100 वाला मेरा फोकस था। अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट आई हैड बॉट इन 2021 इटसेल्फ, एंड फिर मैंने वॉल्ड में इसको
स्टॉक किया हुआ था, विच मीन्स आप बेसिकली इन कॉइन्स को वहां रख के उस पर एक रेगुलर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वेंट थ्रू अ बैड टाइम एंड वो पूरा पैसा अटक गया है, अभी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. उस पे मेरा 30 लाख रुपए था एंड आई अज्यूम्ड टू बी सेफ कि उस 30 का मुझे कुछ वापस नहीं मिलेगा. आई डू नो कि उस 30 की अभी इन्वेस्टेड वैल्यू 10 लाख के करीब है, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो 10 लाख भी नहीं मिलेगा व्हाइल आई कीप ट्रैकिंग इट ऑन द वीकली ईमेल्स दैट आई रिसीव एज अ वॉल्ट कस्टमर. लेकिन उस 30 को मैंने जीरो माना हुआ है. बट टू गेट बैक टू माई 1, 10 और 100 वाला टारगेट, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अगेन. तो मैंने 4 लाख रुपए बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना में डाले हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू दिस ईयर टू मेंटेन दैट रेशियो, जिसके बारे में मैं बात करूंगा. द वैल्यू ऑफ दैट हैज नॉट बीन रियली गुड, क्योंकि इस साल क्रिप्टो की काफी बैंड बजी है. तो मेरा बिटकॉइन 4 लाख का 1.2 लाख है, मेरा इथेरियम 4 लाख का 1.9 लाख है और मेरा सोलाना 4 लाख का 0.3 लाख है. तो बिटकॉइन हैज गॉन डाउन 69% फॉर मी, 52% gone down for Ethereum and 92% gone down for Solana. So crypto essentially has been a complete wipeout. तो crypto में मैंने total approximately 42 lakhs डाले थे और वो अब रह गए हैं 3.5, क्योंकि मैंने 30 lakhs को तो एकदम उड़ा ही दिया था. तो ये 4 हैं जहां मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है: इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, स्टार्टअप्स एंड क्रिप्टो. एंड द रीजन वाई दी स्पेसिफिक नंबर्स इज क्योंकि मेरे को एक रेशियो मेंटेन करना है. तो अप्रोक्सीमेटली 35% इंडियन स्टॉक मार्केट, 35% यूएस स्टॉक मार्केट, 20% स्टार्टअप्स एंड 10% क्रिप्टो. दिस हैज बीन माय एलोकेशन फॉर द लास्ट 3 odd years एंड मैं इसको मेंटेन करना चाहता हूं. तो इफ यू विल सी इस साल मेरी वो कैसे थी: इंडियन स्टॉक मार्केट में मैंने 37% डाला, यूएस स्टॉक मार्केट में 34%, क्रिप्टो में 10% and startups में 19%. So this was my essentially layout for the start of 2022. अब ये वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी क्योंकि मेरा इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यू 1 करोड़ 19 लाख है, यूएस स्टॉक मार्केट 57 है, क्रिप्टो सिर्फ 3.5 है एंड स्टार्टअप्स को मैंने अज्यूम किया है कि 60 का 60 ही है. द रेशियो हैज चेंज्ड. तो अभी के हिसाब से my Indian stock market portfolio is 50% of my total portfolio. US stock market is 24%. Crypto सिर्फ 1% रह गया है and startups 25% हो गया है. So what do I have to do? I basically have to rebalance. तो 2023 में मेरा फोकस होगा कि मैं ज्यादा पैसा या जितना भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका जो रेशियो होगा that has to be such कि I come back to that 35% Indian, 35% US, 20% startup and 10% crypto. And that means 2023 में I will allocate a lot more money to the US market and to crypto, and slightly less money to Indian and slightly less money to startups. अभी that may not be कि absolute amount में मैं कम डाल रहा हूं. It could be कि मैंने जितना पैसा last year डाला उससे ज्यादा डाल रहा हूं, लेकिन as a ratio these 4 will change. I also believe that that is smart. क्यों? क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट अभी इतना डाउन है that this is a great time to invest. Historically, जब कभी भी टेक स्टॉक्स इतने ज्यादा बैटर्ड हुए हैं, that is when they have given the highest returns over a 10-20 year period. ये लास्ट मेरे ख्याल से 2000 में ही हुआ था, around the stock bubble, जब वो पूरा burst हो गया था. And it happened kind of temporarily 2007 में, लेकिन उसके बाद से ऐसा बिग बबल बर्स्ट नहीं हुआ है. सो आई जेन्युइनली बिलीव कि टेक स्टॉक्स आर वंडरफुली प्राइस्ड राइट नाउ. लेकिन अगेन प्लीज, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टेक स्टॉक्स को पिक करके मत करिए, क्योंकि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नहीं वो ना आप जानते हैं, मैं तो सर्टनली नहीं जानता हूं गिवन माय एक्सपर्टीज. लेकिन इफ यू कैन इन्वेस्ट इन एन ETF दैट इज ट्रैकिंग द टेक स्टॉक्स, और यू कैन इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टेक स्टॉक्स, then that is a better strategy. Crypto, only if you're a believer. मैं क्रिप्टो में बिलीवर हूं. मैं यही 3 बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना पे फोकस करूंगा and I will try and get to that 1, 10, 100 वाला टारगेट that I have set for myself. And if I do that, then that's great. Prices अभी बहुत attractive हैं, so if I can deploy that amount of money, then I can certainly get to this point.
प्लेटफॉर्म्स जो मैं यूज करता हूं फॉर स्मॉल केस, मैं स्मॉल केस यूज करता हूं. इट्स समथिंग दैट आई हैव एक्टिवली स्पोकन अबाउट. स्मॉल केस के अपने चार्जेस होते हैं. सम स्मॉल केसेस आर नॉट फ्री बट दे आर पेड फॉर, तो वो चार्ज होता है. स्मॉल केस के रीबैलेंस का एक अपना चार्ज होता है. एंड देन ऑफ कोर्स द ब्रोकरेज चार्जेस दैट यू हैव टू पे, व्हिच इज ड्रिवन बाय द डीमैट अकाउंट और द ब्रोकरेज अकाउंट दैट यू यूजिंग. मेरे सारे स्टॉक मार्केट के परचेजेस, बाय एंड सेल जो हैं वो Zerodha से होते हैं. सो दैट इज माय फेवरेट प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग ऑल दैट. For mutual funds, I use Coin by Zerodha. So that is a great place क्योंकि free में मिलता है. As in, there is no transaction cost attached to it. You buy directly into the mutual fund, and you are the custodian of that, which I wonderfully love. US stock market, मैं अपनी सारी purchases IND Money के through करता हूँ. I'm also an investor in IND Money, so that is a disclaimer here. अगर आप use करते हैं तो please be aware of that कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ वो एक biased opinion है, but I really love the product and you can see more than 1 crore of my personal money has been deployed by IND Money. मैं अपने क्रिप्टो को यूज पहले करता था through WazirX and Vault. अब मैं अपना almost सारा Binance के थ्रू ही करता हूं. So that is where almost all my crypto lies. And at some point of time, I will move it to a offline drive so that I secure it. And that's the way that I'm thinking about it. Startups के लिए, I mostly do all my investments through AngelList. AngelList पे मैं एक accredited investor हूं. So I get access to a lot of deal flow through AngelList. And that is something that I use. India के लिए, either I do it directly through the founders itself क्योंकि मैं उनको personally जानता हूं, या I use AngelList India, which is also available in India, or Let's Venture. These are the 2 platforms if I'm not going direct with the founder itself. ये है मेरे सारे platforms that I use to deploy my money. And so to summarize, मेरा Indian stock market का इस साल का performance has been 4% return. मेरा US stock market का performance has been -45%. My crypto has been -92%. And startups में मैंने assume किया है that it has been so far no loss, no gain, which as I said, most likely is not true. मेरा definitely कोई loss हुआ ही है. लेकिन if I were to assume कि 60 का वो 60 ही है, my overall portfolio this year, which is a total deployment of 3 crore 11 lakh रुपए, which started in Jan 2022, is today valued at 2 crore 40 lakh रुपए. And that gives me an annual return of -22.8%. ये एक बहुत risky portfolio है, which I said is something that my wife and I are comfortable with, क्योंकि हमारा ज्यादातर पैसा जो है वो कंपनी के थ्रू, which is not owned by us but technically by the company of which we are the only owners, but nonetheless वो कंपनी में है. And that is safer Indian mutual funds, long term, high growth भी नहीं, consistent growth, so on. लेकिन हम अपने खुद के पैसे से जो भी हमारे को पर्सनल इनकम मिलती है थ्रू आवर सैलरी, ये एक रिस्की अप्रोच अपनाते हैं. And that has given us a -22. Last year, this very same approach had given us a +40%. तो ये ऊंच नीच जो है वो part of the parcel है. It is by design. It is not something that we are surprised by. It is something that we have consciously chosen. आप भी अपना एक रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक अपना एक डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं. द की इज कि आप किस मिक्स में अपने एसेट्स को डिप्लॉय करेंगे. आप गोल्ड कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, स्टार्टअप्स, व्हाटएवर इट इज दैट यू विश टू कंसिडर, वो सारी चीजें आपके डिस्पोजल पे हैं. हाउएवर, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उससे ट्रू रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उससे जो भी वॉलेटिलिटी या रिस्क इमर्ज होता है उससे कंफर्टेबल रहें. माय बिगेस्ट लेसन ऑफ ऑल, इस जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा जिसकी वजह से आपको अपनी नींद गंवानी पड़े. I thankfully did not lose any of my sleep in 2022 because everything that I did was according to my principles. I could have done better, a lot better, लेकिन I've learned and that is far more important. और भूलिएगा मत, this may be an opportunity of a lifetime जहां आप US stocks इतने बढ़िया डिस्काउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतने अच्छे वैल्यू स्टॉक्स इतने बढ़िया प्राइसेस पे शायद फिर से कभी नहीं मिलेंगे. बट द राइट वे टू डू दैट विल नॉट बी टू टाइम द मार्केट, इंस्टेड SIP every single month. IND Money के SIP फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं. It is absolutely simple to use. You can stop, you can pause, and you can start whenever you want. This is what I am doing this year. आप भी वही करिएगा. डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है जिसके थ्रू आप अपने IND Money का US स्टॉक अकाउंट सेटअप कर दिए एंड उसके थ्रू
₹1000 तक एप्पल स्टॉक एब्सोल्युटली फ्री आपको मिल सकता है. डिटेल्स इन द सेक्शन बिलो. I wish you all a wonderful investing 2023. काश ये साल आपके लिए सबसे बढ़िया हो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिले, आपका पैसा भी ग्रो हो एंड आप उसके थ्रू ग्रो करते रहें. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है. एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.